आज दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 माँ दुर्गा द्वारा शुंभ और निशुंभ के संहार की कथा बताता है। इसमें आपको मिलेगा संपूर्ण पाठ सरल हिंदी में, देवी का स्वरूप और महत्व और पाठ करने के लाभ। अब नवाध्याय का पाठ शुरू करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के बराबर शरण लेता हूँ। उनका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश, वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और ये 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। नवा अध्याय प्रारंभ। राजा ने कहा, भगवन, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ निशुंभ ने क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ लगाई। उसके साथ असुरों की जो प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता तथा क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला। शस्त्रों की वर्षा करके इन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण बाण, तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शुभ्र नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार को ही काट डाला और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चढ़ाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर धराशायी कर दिया। तब उसने गदा घुमाई, चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम शस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और
धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मन खड़ा रहे कहा, तभी आकाश में खड़े देवता बोले, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां जा आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दी। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाते हुए अपने शूल से उसकी छाती में छेद कर दिया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुन देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह और अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण करना आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो मारे गए। वाराही के थुथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह का ग्रास बन गए। इस प्रकार
शुंभ निशुंभ वध नामक नवा अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय कल प्रारंभ करेंगे और पूरा पैक देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।